प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। इस बैठक में मंत्रालय के बंटवारे के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। पीएम मोदी ने अपनी नई टीम में अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर जैसे अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे। ये चारों नेता कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के भी सदस्य हैं, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री करते हैं। ये बैठक मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद पहली महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें सरकार की प्राथमिकताओं, नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अपने दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047 का रोड मैप और उस पर चर्चा किया। नई सरकार के गठन के बाद से सरकार का विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर फोकस है। सरकार अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करना चाहती है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, एक पूरी तरीके से जो कैबिनेट की बैठक रखी गई, इस पर अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। विकसित भारत प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और जो लक्ष्य इकोनॉमी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है हमारे देश के लिए, उसको अचीव कैसे किया जाए। अंदर मीटिंग में क्या कुछ चर्चाएं हुई? देखिए, सबसे पहले तो शिखा, मैं आपको ये बता दूं कि मंत्रिपरिषद की बैठक का जो प्रचलन है वो 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर महीने की आखिरी बुधवार को ये तय किया था कि ये बैठक होगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जब संसद सत्र चल रहा होता है तो हर मंगलवार को संसदीय दल की बैठक होती है। वो हर मंगलवार को होती है, जिसमें पूरे हफ्ते क्या कुछ करना है उस पर चर्चा होती है। ठीक वैसे ही सरकार की ये बैठक होती है जिसमें तमाम मंत्री मौजूद होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बैठक में तमाम मंत्रालयों के सचिव भी मौजूद होते हैं। और ये तय किया गया था कि ये बैठक हर महीने की आखिरी बुधवार को की जाएगी और इसके पीछे का उद्देश्य ये था ट्रांसपेरेंसी, नो कन्फ्यूजन, कोऑर्डिनेशन, ये तरीके थे जिसकी वजह से ये कहा गया था कि ये बैठक की जाएगी। अब आप कहेंगे कि किसके से ट्रांसपेरेंसी, कैसा कंफ्यूजन या कैसा कोऑर्डिनेशन? तो दरअसल अक्सर एक मंत्रालय का फैसला दूसरे मंत्रालय से जुड़ा होता है। अक्सर ऐसी कई फाइल्स होती हैं जो एक मंत्रालय से होकर दूसरे मंत्रालय भी जाती हैं। तो वो एक बड़ी बात होती है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, कोऑर्डिनेशन रहे। इसके साथ साथ खुद मंत्रालय के अंदर कई बार ऐसा होता है कि ये फैसले लिए जाते हैं कि किसी भी तरह से जो MOS है उसके पास काम की कमी है, उसको नहीं बताया गया है, तो वो क्लैरिटी होती है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात निकल के ये आ रही है कि मैं उम्मीद करती हूँ शिखा, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल अदिति, मैं सुन पा रही हूँ। अदिति, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। चलिए, अदिति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन दिल्ली में ये कैबिनेट की बैठक हुई है। इससे पहले दिल्ली में कैबिनेट और CCEA की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। कैबिनेट ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाने के लिए अप्रूवल भी दिया है। इसके अलावा 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट और 232 नए शहरों के लिए प्राइवेट FM प्रोजेक्ट पर भी मुहर लगी है। कैबिनेट ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अदिति हमारे साथ दोबारा कनेक्टेड है। अदिति, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, तो हम ये बात कर रहे थे कि इसमें कोऑर्डिनेशन को लेकर होता है, इसमें सारे सचिव होते हैं। अब आप आज का जिक्र कर रहे हैं, तो आज कई मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया जा रहा है और वो प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम विकसित भारत 2047 का जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री ने आज जिस आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी जिक्र कर रही थी उसका भी यहाँ पर आज चर्चा होगी कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार में, और आज किसानों को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है, रेल को लेकर, रेल परियोजनाओं को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। तो कैबिनेट में हुए फैसले पर तो चर्चा होगी और उसको कैसे लागू किया जाए, क्योंकि देखिए ये बैठक इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है कि तमाम मंत्रियों के साथ साथ सचिव होते हैं जो चीज़ों को धरातल पे लाते हैं, जिनके हाथ में फाइल्स होती हैं और जो एग्जीक्यूशन में काम करते हैं। तो मंत्रिपरिषद की बैठक एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है जो सरकार खुद का आकलन करने में बहुत सक्षम हो पाती है कि आकलन कैसे करना है,
चर्चा कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, और विकसित भारत 2047 के लिए विजन जो है उसको बार बार रिव्यू करने की जरूरत होती है कि कैसे रिव्यू किया जाए, कैसे हम इसको लेकर आगे बढ़ें और किस मंत्रालय में क्या काम हो रहे हैं। तो एक पूरे ट्रांसपेरेंट सिस्टम को सारे मंत्री परिषद सब यहाँ जो बैठक होती है उसमें तमाम मंत्री और सचिव बैठते हैं, कई मंत्रालयों के प्रेजेंटेशन होते हैं, और सही मायने बात कहें तो ये कहीं ना कहीं आपके 3 महीने या महीने भर का जो काम होता है, जो सरकार द्वारा मंत्रालय के पास होता है, उसका रिव्यू होता है कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो ऐसे में ये बैठक बेहद कारगर होती है। सरकार के काम का रिव्यू अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिस पर सरकार रिव्यू करती है और रिव्यू करने के साथ साथ आगे बढ़ती है। वैसे तो ये हर महीने की आखिरी बुधवार को होता था, लेकिन अभी चुनाव के चलते कुछ समय से नहीं हो रहा था, और आखिरी जब बैठक हुई थी उस बैठक में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब ये बैठक हुई तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमने बहुत बेहतर अच्छा काम करते हुए आए हैं और आगे आने वाले समय में हमें और कमर कसनी है और आगे बेहतर तरीके से काम करना है।